नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की हमारी कहानी। अनवी अपने कॉलेज के गेट के बाहर निकली तो उसने देखा बहुत तेज बारिश हो रही है। ओह नो, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? उसने परेशान होते हुए अपने आप से कहा। इतनी तेज बारिश में तो छाता भी नाकामयाब हो जाता है और ऊपर से आती हवा व पानी की बौछारें जो उसे लगातार गीला कर रही थी। सड़क पर इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि संभल संभल कर चलना पड़ रहा था। जरा सा चूके नहीं कि सड़क पर नीचे गिर जाओ। लाख संभालने की कोशिश करने पर भी हवा का आवेग छाते को बार बार उसके हाथों से छुड़ा ले जा रहा था। ऐसे में अगर ऑटो रिक्शा मिल जाता तो कितना अच्छा होता, पर जितने भी ऑटो रिक्शा दिखे सब सवारियों से भरे हुए थे। उसने एक ठंडी सी आह भरी और पैदल ही रवाना हो गई। उसे लगा जैसे मौसम ने उसके खिलाफ कोई साजिश रची हो। झुंझलाहट से भरी धीरे धीरे वह अपने घर की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक किसी ने उसके आगे स्कूटर रोका। उसने छाता हटाकर देखा तो यह पिंटू था। हेलो अनबी, इतनी बारिश में कहाँ जा रही हो? यार, कॉलेज से घर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? इस तरह भीगते हुए क्यों जा रही हो? तू भी तो भीग रहा है, देख। ओके, अब तुम छाते को बंद करो और जल्दी से मेरे स्कूटर पर बैठो। यह बारिश रुकने वाली नहीं है, समझी? अनवी ने छाता बंद किया और किसी यंत्र चालित गुड़िया की तरह चुपचाप उसके स्कूटर पर बैठ गई। आज उसे पिंटू बहुत भला लग रहा था, जैसे डूबते को तिनका मिल गया हो। हालांकि दोनों भीगते हुए घर पहुंचे, पर अनवी खुश थी। घर पहुंची तो देखा माँ ने चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं। उनकी खुशबू से ही वह खिंचती हुई रसोई में पहुंच गई और प्लेट में रखे पकौड़े पर हाथ साफ करने लगी तो माँ ने उसका हाथ बीच में ही रोक लिया और बोली, ना ना अनवी, ऐसे नहीं। पहले हाथ मुंह धोकर आ और अपने कपड़े देख, पूरे गीले हैं, जुकाम हो जाएगा। जा पहले कपड़े बदल ले। पापा और भैया बालकनी में बैठे हैं, तुम भी वहीं जा आ जाना। भूख के मारे तो मेरी जान निकली जा रही है और माँ है कि। यह बुदबुदाती सी वह अपने कमरे में गई और जल्दी से फ्रेश होकर अपने दोनों भाइयों के बीच आकर बैठ गई। छोटे वाले मुकेश भैया ने उसके सिर पर चपट लगाते हुए कहा, पगली, इतनी बारिश में भीगती हुई आई? एक फ़ोन कर दिया होता तो मैं तुझे लेने आ जाता। हाँ भैया, मैं इतनी परेशान हुई और कोई ऑटो रिक्शा भी नहीं मिला। वह तो भला हो पिंटू का जो मुझे आधे रास्ते में मिल गया, वरना पता नहीं आज क्या होता। इतना कहकर वह किसी भूखी शेरनी की तरह पकौड़े पर टूट पड़ी। अब बारिश कुछ कम हो गई थी और ढलते हुए सूरज के साथ आकाश में रेनबो धीरे धीरे आकार ले रहा था। कितना मनोरम दृश्य था। बालकनी की दीवार पर हाथ रखकर मैं कुदरत के इस अद्भुत नज़ारे को निहार रही थी कि माँ ने पकौड़े की प्लेट देते हुए कहा, ले अनवी, ए मिसेज मुखर्जी को दे आ। उसने प्लेट पकड़ी और पड़ोस में पहुंच गई। घर के अंदर घुसते ही उसे ही छींक सी आने लगी। उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। उसकी ऐसी मुख मुद्रा देखकर पिंटू की हंसी छूट गई। वह ठहाका लगाते हुए बोला, भीगी बिल्ली की नाक तो देखो कैसे सिकुड़ गई है। यह सुनकर अनवी गुस्से में उसके पीछे भागी और उसकी पीठ पर एक थौल जमाई। पिंटू ओह हाँ करता हुआ बोला, तुम लड़कियां कितनी कठोर होती हो, किसी के दर्द का तुम्हें एहसास तक नहीं होता। हम्म, हाँ, बड़ा आया दर्द का एहसास नहीं होता। मुझे चिढ़ाएगा तो ऐसे ही मार खाएगा। मिसेज मुखर्जी रसोई में मछली तल रही थी, जिसकी बदबू से अनवी की हालत खराब हो रही थी। उसने पकौड़े की प्लेट उन्हें पकड़ाई और बाहर की ओर लपकते हुए बोली, मैं तो जा रही हूँ बाबा, वरना इस बदबू से मैं बेहोश हो जाऊंगी। मिसेज मुखर्जी ने हंसते हुए कहा, तुमको मछली की बदबू आती है? लेकिन अनवी, अगर तुम्हारी शादी किसी बंगाली घर में हो गई तो तब क्या करोगी? बंगाली लोग प्यारी लड़की को लाली कहकर बुलाते हैं। पिंटू की माँ को अनवी के लाल लाल गालों पर मुस्कान बहुत अच्छी थी। वह अक्सर उसे कॉलेज जाते हुए देखकर छेड़ा करती थी। अनवी, तुम ही खूब सुंदर लागछी, देखो कोई तुमको उठा कर न ले जाए। पिंटू ने सच ही तो कहा था। अनवी को उसके दर्द का एहसास कहाँ था? जब भी उसे देखता उसके दिल में दर्द होता था। अनवी अपनी लंबी लंबी दो चोटियों को पीठ के पीछे फेंकते हुए अपनी बड़ी बड़ी और गहरी आंखें कुछ यूं घुमाती है कि उन्हें देखकर पिंटू के होश उड़ जाते हैं
और जब बात करते-करते वह अपना निचला ऊँट दाँतों के नीचे दबाती तो उसकी हर अदा पर फिदा पिंटू उसकी अदाओं पर मर मिटना चाहता है। पर अनवी से वह इस बात को कहे तो कैसे कहे? कहीं ऐसा न हो कि अनवी यह बात जानने के बाद उससे दोस्ती ही तोड़ दे। फिर उसे देखे बिना, उससे बात किए बिना वह जी ही नहीं पाएगा। ना बस यही सोचकर मन की बात मन में लिए अपने प्यार को किसी कीमती हीरे की तरह मन में छिपाए उसे छिप छिप कर देखता है। आमने सामने घर होने की वजह से उसकी यह ख्वाहिश तो पूरी हो ही जाती है। कभी बाहर जाते हुए तो कभी बालकनी में खड़ी अनवी उसे दिख ही जाती है, पर वह उसे छिप कर देखता है अपने कमरे की खिड़की से। पिंटू क्या सोच रहा है? अनवी उसके पास खड़ी चिल्ला रही थी, इस बात से बेखबर कि वह उसी के ख्यालों में खोया हुआ है। कितना फासला होता है ख्वाब और उसकी ताबीर में। ख्वाब में वह उसके की जितनी नज़दीक थी, असल में उतनी ही दूर। जितना खूबसूरत उसका ख्याल था, क्या उसकी ताबीर भी उतनी ही खूबसूरत थी? हाँ, मगर ख्वाब और उसकी ताबीर के बीच का फासला मिटाना उसके बस की बात नहीं थी। तू चल मेरे साथ। अनवी उसे खींचती हुई स्टडी टेबल तक ले गई। कल सर ने मैथ का नया चैप्टर सॉल्व करवाया, लेकिन मेरे तो भेजे में कुछ नहीं बैठा। अब तू ही कुछ समझा देना। अनवी को पता था पिंटू की मैथ का मास्टर है, इसलिए जब भी उसे कोई सवाल समझ नहीं आता तो वह पिंटू की मदद लेती है। कितनी बार कहा था माँ से, यह मैथ मेरे बस का रोग नहीं है, लेकिन वे सुनती ही नहीं। अब विभा को ही देख, आर्ट्स लिया है उसने, कितनी फ्री रहती है, कोई पढ़ाई का बोझ नहीं, और यहाँ तो बस कलम घिसते रहो फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। इतनी बकबक में दिमाग लगाने के बजाय थोड़ा पढ़ाई में लगाया होता तो सब समझ आ जाता। मेरा और मैथ का तो शुरू से ही 36 का आंकड़ा रहा है। पिंटू पिंटू 1 घंटे तक उसे समझाने की कोशिश करता रहा, पर अनवी के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। तुम सही कहती हो अनवी, यह मैथ तुम्हारे बस का नहीं है। तुम्हारा तो इसमें पास होना भी मुश्किल है यार। पिंटू ने अपना सिर धुनते हुए कहा तो अनवी को हंसी आ गई। वह जोर जोर से हंसने जा रही थी और पिंटू उसे अपलक निहारे जा रहा था। उसके जाने के बाद पिंटू तकिए को सीने से चिपकाए अनवी के ख्वाब देखने में मगन हो गया। जब वह उसके पास बैठी थी तो उसके लंबे खुले बाल पंखे की हवा से उड़ कर बार बार उसके कंधे को छू रहे थे, और इत्र में घुली मदहोश करती उसकी सांसों की खुशबू ने पिंटू के होश उड़ा दिए थे। पर अपने मन की इन कोमल संवेदनशील भावनाओं को दिल में छिपा कर रखने में, इस दबी छिपी सी चाहत में शायद उसके दिल को ज़्यादा सुकून मिलता था। कहते हैं अगर प्यार हो जाए तो उसका इजहार कर देना चाहिए, मगर क्या इतना आसान होता है? और फिर दोस्ती में यह और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यह जो दिल है शीशे का नाजुक होता है, जरा सी ठेस लगी नहीं कि छन्ने से टूट कर बिखर जाता है। इसलिए अपने नाजुक दिल को मना मना कर दिल में प्रीत का ख्वाब संजोए पिंटू अनवी की दोस्ती में ही खुश था, क्योंकि इस तरह वे दोनों जिंदा दिली से मिलते जुलते और हंसते खेलते थे। अनवी भले ही पिंटू के दिल की बात न समझ पाई हो, पर उसकी सहेली उमा ने यह बात भांप ली थी कि पिंटू के लिए अनवी दोस्त से कहीं बढ़कर है। उसने अनवी से कहा भी था, तुझे पता है अनवी, पिंटू दीवाना है तेरा। और यह सुन और खूब हंसी थी वह और कहा था, धत पगली, वह मेरा अच्छा दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल में घास घड़ी में न जाने कैसे किसी सुपरमैन की तरह मेरी मदद के लिए पहुंच जाता। और ये फिर यह कहाँ लिखा है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त नहीं हो सकती? इस बात को दिल से निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैंने कई बार उसकी आंखों में तेरे लिए उमड़ते प्यार को देखा। पगली, चाहता है वह मुझे तुझे। तेरा तो दिमाग खराब हो गया लगता है। उसकी आंखें भी पड़ती रहती है, कहीं तुझे ही तो उससे प्यार नहीं हो गया। कहे तो तेरी बात चलाएं, तुझे तो समझाना ही बेकार है ऋचा। सच कहूँ तो मुझे ये बातें बकवास लगती है। मुझे लगता है हमारे माता पिता हमारे लिए जो जीवन साथी चुनते हैं वही सही होता है। मैं तो अरेंज मैरिज में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। 7 फेरों के बाद
जीवन साथी से जो प्यार होता है वही सच्चा प्यार है, और वह प्यार कभी उम्र के साथ कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता ही है। ऋचा आंखें फाड़े अनवी को देख रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि तू इतनी ज्ञानी है। धन्य हो आपके चरण। कहाँ है देवी? और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसके बाद फिर कभी ऋचा ने यह बात नहीं छोड़ी, पर उसे इस बात का एहसास जरूर था कि एक न एक दिन यह एक तरफा प्यार पिंटू को तोड़ कर रख देगा। पर कुछ हालात ऐसे ही हैं जिन पर इंसान का बस नहीं चलता, और अब घर में भी अनवी की शादी के चर्चे चलने लगे थे, जिन्हें सुनकर वह मन ही मन बड़ी खुश होती थी कि चलो अब कम से कम पढ़ाई से तो छुटकारा मिलेगा। सुंदर तो थी वह, इसलिए रिश्तों की लाइन सी लग गई। उसके दोनों भाई हंसते हुए चुटकी लेते थे। तेरी तो लॉटरी लग गई है अनवी, लड़कों की लाइन लगी है तेरे रिश्ते के लिए। यह तो वही बात हुई, एक अनार 100 बीमार। मम्मी देखो ना भैया को, यह कहकर वह शर्मा जाती थी। अनवी और उमा बड़े गौर से कुछ तस्वीरें देखने में मगन थी। अनवी तस्वीरों को देख देख कर टेबल पर रखती जा रही थी। फिर अचानक एक तस्वीर पर उन दोनों सहेलियों को निगाहें थम गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। अनवी की आंखें की चमक साफ साफ बता रही थी उसे यह लड़का पसंद आ गया था। गोरा रंग, अच्छी कद काठी और पहनावा, ये सारी चीजें उसके शानदार व्यक्तित्व की झलकियां लग रही थी। ऋचा ने भवें ऊंचा कर इशारा किया तो अनवी ने पलक झपका दी। ऋचा बोली, ये हैं हमारे होने वाले जीजा जी। उसने तस्वीर ऋचा के हाथ से खींच लिया और भागने लगी। अनवी की बच्ची दे मुझे, कहती अनवी उसके पीछे भागी, पर ऋचा ने एक न सुनी। तस्वीर ले जाकर अनवी की मम्मी को दे दी और बोली, यह लो आंटी, आपका होने वाला दामाद। माँ ने पहले तस्वीर को फिर अनवी को देखा। वह शर्माकर वहाँ से भाग गई। लड़का डॉक्टर था और उसका परिवार काफ़ी संपन्न व उच्च विचारों वाला था। एक लड़की जो भी गुण अपने पति में चाहती है, वे सारे गुण उसके होने वाले पति कुलदीप थे। और क्या चाहिए था उसे? उसकी जिंदगी तो संवरने जा रही थी, और वह यह सोचकर भी खुश थी कि अब शादी हो जाएगी तो पढ़ाई से पीछा छूटे। उसने जितना पढ़ लिया काफ़ी था, पर लड़के वालों ने कहा कि उसका ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद ही शादी करें। अनवी की सहमति से रिश्ता तय हुआ और आनन फानन सगाई की तारीख भी पक्की हो गई। सगाई के दिन पिंटू और उसका परिवार वहाँ मौजूद नहीं था। उसकी दादी की बीमारी की खबर सुनकर वे लोग गांव चले गए थे। गांव से लौटने में 15 दिन लग गए। वापस लौटा तो सबसे पहले अनवी को देखना चाहता था पिंटू, और अनवी भी उतावली थी अपने सबसे प्यारे दोस्त को सगाई की अंगूठी दिखाने के लिए। जैसे ही उसे पता चला कि पिंटू लौट आया, वह दौड़ी दौड़ी चली आई पिंटू के घर। पिंटू की नज़र खिड़की के बाहर उसके घर की ओर ही लगी थी। जब उसने अनवी को अपने घर की ओर आते देखा तो वह सोच रहा था, आज कुछ भी हो जाए वह उसे अपने दिल की बात बताकर ही रहेगा। उसे क्या पता था कि उसकी पीठ पीछे उसकी दुनिया उजाड़ने की तैयारी हो चुकी है। पिंटू बाबू किधर हो? अनवी शोर मचाती हुई अंदर दाखिल हुई। हेलो अनवी, आज खूब खुश लक्षी तुम ही? पिंटू की माँ पिंटू ने उसके चेहरे पर इतनी खुशी और चमक देख कर पूछा। बात ही कुछ ऐसी है आंटी, ये देखो। ऐसा क्या कहकर उसने अपनी अंगूठी वाला हाथ आगे कर दिया और चहकते हुए अपनी सगाई का किस्सा सुनाने लगी। पास खड़ा सब सुन रहा था। उसे देखकर अनवी उसके पास जाकर अपनी अंगूठी दिखाते हुए कहने लगी, देख ना कैसी है ना सुंदर। अब ऐसा मुंह बनाकर क्यों खड़ा है? अरे यार, तुम लोग गांव गए थे और मुहूर्त तो किसी का इंतजार नहीं करता ना, बस इसलिए। पर तू चिंता मत कर, तुझे पार्टी जरूर दूंगी। पिंटू मुंह फेर कर खड़ा था। शायद वह अपने आंसू छिपाना चाहता था। फिर वह वहां से चला गया। अनवी उसे आवाज लगाती रह गई, अरे पिंटू सुन तो, क्या हुआ? अनवी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, पर वह वापस नहीं आया और दोबारा उसे कभी नहीं मिला, क्योंकि अगले दिन ही वह शहर छोड़कर गांव चला गया। अनवी सोचती रह गई, आखिर क्या गलती हुई उससे जो उसका प्यारा दोस्त उससे रूठ गया। उसकी शादी हो गई और वह अपनी गृहस्थी में रम गई, पर पिंटू जैसे दोस्त को खोकर कई बार उसका दुखी मन पुकारा करता है। कहाँ हो तुम? दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं,
और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।